जब युद्ध अस्त्रों से नहीं, चेतना से लड़ा जाए, जब शत्रु लोहे और स्टील से नहीं, स्मृति और आत्मा से बने हों, तब वह युद्ध केवल बाहरी नहीं होता, वह भीतर की गहराइयों को हिला देता है। हम आरंभ करते हैं अघोरी रुद्रनाथ की स्टोरी। इस स्टोरी में हम अघोरी के जीवन में कैसे कैसे कठिनाइयां होते हैं, ये सब जानेंगे। अघोरी रुद्रनाथ कैसे जादुई ताकत से लड़ते हैं, भूत पिशाच से, और बहुत भयानक चीजें हैं। अब जो होने वाला है वह न युद्ध है न क्रांति, वह है चेतना का महायुद्ध। तो आइए सुनते हैं अघोरी रुद्रनाथ की जादुई स्टोरी। घना जंगल और रहस्यमयी माहौल। एक घना और रहस्यमयी जंगल। सुबह की पहली किरणें भी उस घने जंगल के रहस्य को छू नहीं पाती थीं। चारों ओर फैला कोहरा, ऊंचे ऊंचे पेड़, और उन पेड़ों के बीच से छनती धीमी चिड़ियों की आवाजें, जैसे कोई रहस्यमयी दुनिया जाग रही हो। एक चट्टान पर बैठा था वो, जिसकी उपस्थिति ही हवा को स्थिर कर देती थी। लंबी जटाएं, भस्म से सना हुआ शरीर, केसरिया वस्त्र, हाथ में त्रिशूल, और आंखें जैसे अनंत देख चुकी हों। उसकी दृष्टि में गहराई थी, भीतर कोई अग्नि जल रही थी। कुछ दूर बसे एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। मिट्टी का सुंदर घर, आंगन में खिलती सुबह की धूप, पारंपरिक वस्त्रों में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, जैसे जीवन किसी पुरानी कविता की तरह चल रहा हो। आंखों में सुकून था, चेहरों पर निश्चिंत मुस्कान। पर समय को थामा नहीं जा सकता। जिस दिन घर सबसे अधिक हंसा था, उसी रात नियति ने उसकी रेखाएं बदल दी। अंधेरी रात में आग की लपटें उठीं, पूरा घर जल उठा। चीखें, धुआं और चिंगारियां, और उन सब के बीच एक व्यक्ति घुटनों के बल बैठा था, रोता हुआ, कांपता हुआ। उसका संसार राख में बदल गया था। अब वह अकेला था। वो चला अंधेरे की ओर, श्मशान की ओर, जहां जलती चिताएं थीं, पेड़ों की परछाइयां झूल रही थीं, और हवा में चुप्पी थी, गहरी भारी चुप्पी। उसके कदम बढ़ते रहे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। श्मशान में आग की लौ के पास एक रहस्यमयी आकृति बैठी थी। भस्म से ढका चेहरा, रुद्राक्ष की मालाएं, और उसकी आंखों में वैसी ही आग जैसी उस आदमी के भीतर अब जन्म ले रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसकी उपस्थिति ही उत्तर थी, और यहीं से शुरू हुई साधना। श्मशान ही उसका घर बन गया। त्रिशूल, खोपड़ियां, धुआं, भभूत, और बीच में एक शांत तपस्वी। वो चुप बैठा रहा, न सांसों की गिनती, न समय की सुध। हर रात्रि के अंधेरे में वो कुछ नया जलाता खुद को। फिर एक दिन सुबह आई। पहली बार वो श्मशान शांत नहीं था, बल्कि दिव्य था। चट्टान पर वही अघोरी बैठा था। अब उसकी आंखों में कोई पीड़ा नहीं थी, वहां बस शांति थी, गहरी, ठहरी हुई। माथे पर तिलक था, और होंठों पर एक हल्की मुस्कान। पक्षियों की आवाजें फिर से गूंजने लगी, सूरज की रोशनी जैसे उसे नमन कर रही हो। कुछ आत्माएं संसार से ऊपर होती हैं, जिन्हें न मृत्यु डरा सकती है, न जीवन बांध सकता है। वो अघोरी हैं, समय से परे, चेतना के प्रहरी। अब आगे। वर्षों बाद जब अघोरी रुद्रनाथ अपने गांव लौटा, तो कोई उसे पहचान नहीं सका। कुछ बोले, ये पागल कौन है? कुछ बोले, मृतकों का साथी वापस क्यों आया? गांव का मंदिर अब सोने के मुकुट पहने लालची पुजारियों के कब्जे में था। धर्म अब व्यापार बन चुका था। रुद्रनाथ ने मंदिर को देखा और बुदबुदाया, जहां धर्म का व्यापार हो, वहां अघोरी का आना जरूरी होता है। गांव में एक तांत्रिक था, नकली, छलावा, डर फैलाकर वसूली करने वाला। रुद्रनाथ चुपचाप मंदिर के पास खड़ा हुआ, तांत्रिक की ओर देखा और कहा, झूठ का तिलक अब मिटेगा। तांत्रिक ने मंत्र फेंका, काला जादू चलाया, मगर रुद्रनाथ की आंखों से आग उठी। एक लपट उठी और तांत्रिक वहीं भस्म हो गया। गांव सन्न रह गया। लोग डर के मारे रुद्रनाथ के चरणों में झुक गए। एक माँ आंखों में आंसू लिए आई, मेरा बेटा मर गया है, क्या आप जीवन दे सकते हैं? रुद्रनाथ ने उसकी आंखों में देखा, शरीर को नहीं, आत्मा को जीवन देना मेरा धर्म है। गांव बदल चुका था, पर रुद्रनाथ का पथ नहीं। वह एक पहाड़ी पर खड़ा हुआ, नीचे गांव को देखा। हवा में उसकी जटाएं उड़ रही थीं, और उसने कहा, मैं कोई चमत्कारी नहीं, मैं सिर्फ मृत्यु का दर्पण हूं। जो देखना चाहे देख ले। फिर वह धीरे धीरे धुंध में गुम हो गया, जैसे कभी था ही नहीं, जैसे कोई सत्य जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अघोरी न जीवन चाहता है, न मृत्यु। वो बस सच्चाई के बीच खड़ा होता है, और उसी के लिए जलता है, अकेले, चुपचाप। कुछ दिन बाद एक तूफानी रात थी। आकाश चीख रहा था, बारिश आंसुओं से गिर रही थी। श्मशान के एक कोने में एक छोटा बच्चा अपनी माँ बाप की चिता के सामने बैठा सिसकियां ले रहा था, डर से, पीड़ा से, अकेलेपन से। तभी उसकी पीठ पर एक हाथ पड़ा। तू अब अकेला नहीं है। ये आवाज थी रुद्रनाथ की, अघोरी, जो अब एक दीपक बनना चाहता था। रुद्रनाथ ने उसे श्मशान में रखा, रात भर जलती चिता के पास बैठने को कहा, और बोला, जो यहां से डर गया वो कभी खुद को नहीं जान पाया। लड़के ने डर को देखा, फिर आंखें बंद कर ली, और पहली बार भीतर का सामना किया। अब शुरू हुई तंत्र की दीक्षा, शव साधना, रुद्राक्ष, भस्म, रक्षा चक्र। अघोरी अब उसे मंत्र दे रहा था,
और वह बालक तपस्वी बन रहा था। फिर आया पहला युद्ध। गांव में एक असुर तांत्रिक आया जो बच्चों का बलिदान कर रहा था। रुद्रनाथ बोला, अब तुझे नहीं, तेरे भीतर बसे शिव को लड़ना होगा। बालक ने त्रिशूल उठाया। आकाशीय बिजली गरजी, मंत्रों की ऊर्जा टकराई, त्रिशूल की नोक पर अधर्म कांपा और बालक विजयी रहा। उसने आंखें मूंदी, ध्यान में बैठ गया और वहां प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। शिव बोले, अब तू केवल रक्षक नहीं, तू अघोर ज्ञान का वाहक है। एक दीपक, अब दूसरा दीपक जला चुका था। आगे, जिस दिन रुद्रनाथ के शिष्य ने शिव दर्शन पाए, उसी रात ब्रह्मांड के दूसरे कोने में एक पिशाचिनी जागी। वह कोई आम पिशाचिनी नहीं थी, वह एक तांत्रिक देवी थी जो वर्षों पहले किसी अघोरी ने बंद कर दी थी। अब वह मुक्त थी और उसका लक्ष्य था श्मशान का स्वामी यानी रुद्रनाथ। जिस रात शिष्य ने शिव के दर्शन पाए, उसी रात ब्रह्मांड के एक कोने में कंपन हुआ। एक सुनसान घने जंगल में एक टूटा हुआ तांत्रिक मठ, और उसके नीचे दबा हुआ था वह भयावह रहस्य जिसे सदियों पहले रुद्रनाथ ने बांध दिया था। तारा उल्टा हुआ और धरती फटी। काले धुएं से भरी दरारों से निकली एक स्त्री, सौंदर्य से भरी पर रक्त की प्यासी। उसकी आंखें जल रही थीं, बाल बिखरे हुए और पीठ पर फैले थे काले अंधकार के पंख। उसने दहाड़ लगाई, रुद्रनाथ, तूने मुझे बांध तो दिया पर मिटा नहीं सका। अब मैं तेरी आत्मा को भी भस्म कर दूंगी। इधर श्मशान में रुद्रनाथ ध्यान में था। अग्नि की लपटों से अचानक एक चेहरा उभरा, महाकाल की छाया। शब्द गूंजे, कालनयिका मुक्त हो गई है, अब उसका मार्ग तेरे शिष्य की ओर है। रुद्रनाथ की आंखें खुली, जटाएं लहराईं और वातावरण कांप उठा। उधर शिष्य अपने साधना स्थल पर बैठा था जब एक मोहक स्त्री ने उसका ध्यान भंग किया। तू बहुत दिव्य है बालक, चल मेरे साथ। उसकी आवाज में मिठास थी लेकिन आंखों में एक डरावनी चमक। बालक ने आंखें बंद की और मंत्र जपने लगा। जैसे ही शब्द पूरे हुए, वह स्त्री बदल गई। चेहरा विद्रूप, दांत नुकीले और पंखों से निकलती आग। पिशाचिनी अपने असली रूप में सामने थी। बालक ने त्रिशूल उठाया लेकिन कालनयिका तेज थी। उसी क्षण श्मशान की ओर से गूंजा एक मंत्र। रुद्रनाथ आ चुका था। आकाश में बिजली कड़क रही थी। एक ओर रुद्रनाथ, दूसरी ओर कालनयिका, बीच में शवों से उठते राक्षस, मंत्रों की टकराहट, रक्षा चक्र और काली माया। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह तांत्रिक महासंग्राम था। शक्ति और माया का टकराव। रुद्रनाथ के हर वार को कालनयिका हंसकर झेल रही थी। उसने मरे हुए शरीरों को पुनर्जीवित कर दिया। श्मशान एक राक्षसी नृत्य भूमि बन गया। अंत में जब सब प्रयास निष्फल होने लगे, रुद्रनाथ ने अपने त्रिशूल को आकाश की ओर उठाया। उसके होंठों से निकला अंतिम मंत्र, ओम काल भैरवाय नमः। त्रिशूल से निकली शिवज्वाला इतनी प्रचंड थी कि अंधकार चीख पड़ा। कालनयिका उसी क्षण जल उठी। उसकी चीखें ब्रह्मांड तक पहुंची और फिर एक मौन। जहां वह खड़ी थी अब सिर्फ राख थी, और वहीं खड़ा था रुद्रनाथ, शांत, स्थिर और चेतना से परे। जहां अधर्म घना हो जाता है वहां अघोरी दीपक बनता है, पर अगर अघोरी जल जाए तो फिर रोशनी नहीं बचती। अब आगे पिशाचिनी का नाश हो चुका था, पर रुद्रनाथ की आंखों में अब कोई विजय नहीं थी, बल्कि एक गहरा मौन था। उसे अब सांसारिक तंत्र, युद्ध या शक्तियों की भूख नहीं थी। अब उसका मार्ग था मृत्यु के पार, ब्रह्म की ओर। एक आंतरिक आवाज आई, हिमालय आओ, वहीं मिलेगा अंतिम ज्ञान। रुद्रनाथ ने अंतिम बार श्मशान की भस्म उठाई, उसे अपने मस्तक पर लगाया और धीमे स्वर में कहा, मैं लौटूंगा, पर तब जब ये लोक अग्नि मांगेगा। उसने अपने शिष्य को श्मशान का रक्षक बनाया और फिर अघोरी चल पड़ा हिमालय की ओर। हिमालय की राहें आसान नहीं थी, बर्फीली हवाएं, पथरीले रास्ते, भूख, थकान, पर रुद्रनाथ रुका नहीं। हर कदम पर उसका मंत्र गूंजा, ओम शून्याय नमः, ओम शून्याय नमः। उसकी जटाएं बर्फ में उड़ रही थीं, नंगे पांव, त्रिशूल हाथ में। वो अकेला था पर निर्भय। आखिरकार वह एक गुफा तक पहुंचा। वहीं उसने आसन लगाया और समाधि में चला गया। दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीत गए। उसका शरीर अब हिम से ढका हुआ था, पर उसकी आत्मा ब्रह्म के समीप थी। वो शरीर नहीं रहा, वो एक चेतना बन गया। और तब एक दिव्य क्षण आया जब ब्रह्मांड से एक प्रकाश उतरा और एक आकाशवाणी गूंजी, तू अब अघोरी नहीं, तू अब अघोरेश्वर है। उसके चारों ओर कोई रूप नहीं था, ना ध्वनि ना दिशा, बस शुद्ध प्रकाश और निश्चल चेतना। उस ब्रह्म संवाद के बाद रुद्रनाथ को दिखा भविष्य। दुनिया फिर अंधकार में डूबेगी, फिर आएंगे रक्त पिपासु तांत्रिक, फिर जन्म लेगा कोई दिव्य बालक, और तब वह फिर लौटेगा अघोरेश्वर। जब मृत्यु से बड़ा बनना हो तब शरीर नहीं, आत्मा तपती है, और तब जन्म लेता है अघोरेश्वर। फिर यह कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। वर्ष है 2090। दुनिया अब तकनीकी चमत्कारों से घिरी है, एआई, क्लोनिंग, माइंड चिप्स, उड़ते वाहन। लेकिन इसी प्रगति के बीच इंसान ने खो दिया है अपना अस्तित्व, अपनी आत्मा। अब साधु नहीं, साइबर तांत्रिक हैं। अब तपस्या नहीं, ब्लैक नेट है, एक डार्क नेटवर्क जो लोगों को शक्ति के बदले पिशाच बना रहा है। शहर का नाम है नवकाशी, जहां हर गली में तांत्रिक सर्किट्स उग रहे हैं और हर चेहरे पर एक मास्क है, भावनाओं से खाली। लेकिन तभी दूर हिमालय की बर्फीली चुप्पी में एक आवाज उठती है। एक शोधकर्ता युवती त्रियंबिका गुप्त मंदिरों की खोज में एक बर्फ से ढकी गुफा तक पहुंचती है। वहां
एक समाधिस्थ अघोरी बैठा है। उसके शरीर पर बर्फ जमी है, पर उसकी ऊर्जा अब भी जीवित है। त्र्यंबिका मंत्र पढ़ती है, ओम अघोरेश्वराय नमः, और धरती हिल उठती है। हजारों वर्षों बाद उसकी आंखें खुलती हैं, बर्फ दरकती है, प्रकाश फूटता है और एक पुरातन ज्वाला फिर से जल उठती है। रुद्रनाथ लौट आया है और आगे भविष्य का शहर तकनीकी तंत्र के आतंक में डूबा है। आसमान में उड़ती मशीनें, सड़कों पर चलते बायो रोबोट्स, चारों ओर काली धुंध, और वातावरण में गूंजती है इलेक्ट्रॉनिक मंत्रों की ध्वनि। और तभी वो आता है काल विज्ञानी, काले चोगे में लिपटा हुआ। उसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही हैं, सिर पर सर्पों सी नलिकाएं, हाथ में एक डिजिटल यंत्र जिससे निकलती हैं काली तांत्रिक तरंगें। शहर की सीमाओं से त्र्यंबिका प्रवेश करती है, सफेद धुएं से निकलती हुई। उसके पीछे चमकता है त्रिशूल। उसके शरीर से आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें फूट रही हैं। लोग उसकी ओर देखते हैं विस्मय से, श्रद्धा से, और फिर दो विचार आमने सामने आ खड़े होते हैं। एक ओर त्र्यंबिका, जिसकी शक्ति का स्रोत है ध्यान, मंत्र और चेतना। दूसरी ओर काल विज्ञानी, जिसकी ताकत है कोड, चिप्स और अंधकार। बीच में टकराती हैं ऊर्जा की लहरें। एक ओर दिव्यता, दूसरी ओर विकृति। युद्ध प्रारंभ होता है। त्र्यंबिका त्रिशूल घुमाती है, आकाश से अग्निवर्षा होने लगती है। काल विज्ञानी अपने यंत्रों को सक्रिय करता है। मंत्र और मशीनों के बीच एक भयंकर संग्राम शुरू होता है। त्र्यंबिका हवा में उठती है, उसके चारों ओर देवी की आकृति बनती है। आंख से रोशनी निकलती है, जिससे काल विज्ञानी की मशीनें भस्म होने लगती हैं। लेकिन इस युद्ध का अंत केवल विनाश नहीं लाता, बल्कि एक रहस्य भी उजागर होता है। काल विज्ञानी भूमि पर गिरता है, उसका चेहरा टूटता है और भीतर से निकलता है एक मासूम मानव रूप, जो बस मुक्त होना चाहता था, जो कभी ज्ञान का प्यासा था, लेकिन तकनीक की अंधी दौड़ में खुद को खो बैठा। शहर शांत हो गया है, आसमान अब निर्मल है। त्र्यंबिका एक ऊंचे टावर पर खड़ी है, नीचे हजारों लोग उसे प्रणाम कर रहे हैं। और तभी आकाश में एक रहस्यमयी द्वार खुलता है, जो कहीं और ले जाता है। क्या यही है ब्रह्मांडीय श्मशान का प्रवेश? त्र्यंबिका रुद्रनाथ की ओर देखती है, वो सिर हिलाता है, संकेत करता है समय आ गया है। और फिर वे दोनों उस रहस्यमयी द्वार में प्रवेश करते हैं। तुरंत ही सब कुछ बदल जाता है। चारों ओर अनगिनत तारे, घूमती हुई उल्काएं, ऊर्जा की चमकती धाराएं, और उन धाराओं के बीच तैरते हैं प्राचीन तांत्रिक प्रतीक, जैसे ब्रह्मांड स्वयं कोई यंत्र बन गया हो। अंतरिक्ष अब एक गहन तांत्रिक क्षेत्र है, जहां समय और स्थान का कोई नियम नहीं। वे एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचते हैं जहां ग्रहों की राख तैर रही है। जिन चट्टानों पर कभी जीवन था, वो अब चंद्र जैसे शांत श्मशान पत्थरों में बदल चुके हैं। चारों ओर मंत्रों की ध्वनि गूंजती है, मानो ब्रह्मांड स्वयं जप कर रहा हो। और तभी त्र्यंबिका के सामने आकृतियां प्रकट होती हैं। ये कोई साधारण भूत नहीं, ये हैं पूर्वज अघोरी, जिन्होंने शरीर त्यागा पर चेतना नहीं। उनके शरीर भस्म से बने हैं, पर उस भस्म में तेज है, आत्मा की ज्वाला है। वे त्र्यंबिका के सामने झुकते हैं, सादर प्रणाम करते हैं, एक मौन के साथ जो सम्मान से भरा है। त्र्यंबिका की आंखों में चमक है, पर भीतर अनेक प्रश्न भी हैं। और अब शुरू होती है वह यात्रा, जो न मृत्यु में है न जीवन में, बल्कि उनके बीच, जहां आत्मा ब्रह्मांड से संवाद करती है। असली रहस्य, असली रोमांच, और सिर्फ एक जगह, SUAI वीडियो। सब्सक्राइब करो अभी। अब आगे त्र्यंबिका और रुद्रनाथ अब ब्रह्मांडीय श्मशान के उस पार हैं। चारों ओर मृत तारों की राख, और उनके बीच झूलते हुए भूतपूर्व अघोरी, जिनकी चेतना अब भी ब्रह्मांड में जीवित है। वे झुकते हैं, स्वागत करते हैं, पर साथ ही एक संकेत भी देते हैं। कहीं दूर एक धड़कता हुआ रहस्य जो बुला रहा है, काल मंदिर की ओर, गहराते हुए अंतरिक्ष में। जब सब मौन हो चुका था, तभी रुद्रनाथ के पास एक पुरातन आत्मा प्रकट हुई। उसके शरीर से भस्म की नीली आभा निकल रही थी, और उसने फुसफुसाते हुए कहा, जो काल मंदिर में प्रवेश करता है, वो समय से बाहर हो सकता है, जहां न वर्तमान, न भविष्य, न अतीत। त्र्यंबिका के माथे की रेखाएं सख्त हो जाती हैं, पर वह पीछे नहीं हटती। और फिर वे उसे देखते हैं, काल मंदिर को, एक विशाल तांत्रिक संरचना जो ग्रहों के बीच झूल रही है, बिना किसी द्वार के, मानो उसे समझने के लिए समय से परे जाना पड़े। मंत्रों की लहरें गूंजती हैं और समय की रेखाएं मंदिर के चारों ओर नाचती हैं। त्र्यंबिका और रुद्रनाथ जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं, उनकी देहें समय में बदलने लगती हैं। कभी वे वृद्ध हो जाते हैं, कभी शिशु, कभी भविष्य से आते प्रतीत होते हैं, तो कभी बीते जन्मों से। समय अब कोई रेखा नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति बन चुका है। और तभी मंदिर के मध्य एक प्रकाश फूटता है और गूंजती है एक आवाज, मैं काल हूं, न आदि, न अंत, न स्थूल, न सूक्ष्म, मैं सबका साक्षी समय। एक विशाल ऊर्जा प्राणी प्रकट होता है, जिसके भीतर अनगिनत जीवनों की झलकियां दौड़ रही हैं, हजारों चेहरों की परछाइयां, हजारों युगों का प्रवाह। त्र्यंबिका उसकी ओर देखती है, न डरी हुई बल्कि तैयार। और कालदेव कहता है, तू समय की रेखा को मोड़ सकती है, यदि सह ले सके उसका मूल्य। और फिर उसे सौंपा जाता है एक रहस्यमयी यंत्र, त्रैगुणिक मंत्र यंत्र, जो तीनों लोगों को जोड़ सकता है। परंतु चेतावनी दी जाती है, जिस क्षण इसे प्रयोग किया जाएगा, समय की दीवारें टूटेंगी और वो जाग जाएगा, जिसे स्वयं काल भी नहीं रोक सका। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो एक वादा करो, हमेशा के लिए जुड़ जाओ।
हमारे साथ सिर्फ हमारे चैनल सु आई वीडियो पर। और काल मंदिर की छाया में त्र्यंबिका त्रैगुणिक मंत्र यंत्र को अपनी हथेली में थामे खड़ी है। उसके चारों ओर समय की परछाइयां घूम रही हैं, कभी वर्तमान बनकर टकराती हैं, कभी भविष्य बनकर खिसक जाती हैं। अघोरी रुद्रनाथ अपने त्रिनेत्र से देख रहा है। समय अब द्रव्य बन चुका है और ब्रह्मांड का हर क्षण जैसे चेतना बनकर बोल रहा है। यंत्र धीरे धीरे गर्म हो रहा है, उसकी गूंज पूरे मंदिर में फैल रही है। मंत्र अपने आप फूट रहे हैं। एयुएम त्रैगुणाय त्रिकलाय त्रिनेत्रधारिणे नमः। और तभी एक भयंकर कंपन होता है। मंदिर की दीवारें नहीं बल्कि समय की दीवारें टूटती हैं। एक दरार जो न स्थान में है न काल में बल्कि अस्तित्व की सीमाओं के पार। उस दरार से झलकता है एक अलग ही संसार, भविष्य लोक, कांच जैसे चमकते शहर, उड़ती हुई यंत्र मानव गाड़ियां, मनुष्य और कृत्रिम चेतनाओं का संगम। एक तकनीकी तांत्रिक युग जहां तंत्र विद्या अब डेटा में समाई है और साधना अब मेटा चेतना बन चुकी है। त्र्यंबिका और रुद्रनाथ उस दरार से निकल पड़ते हैं भविष्य लोक की ओर। यहाँ सड़कों पर मंत्रों की ध्वनि डिजिटल लहरों में गूंजती है। लोग आंखों से नहीं मस्तिष्क से देखते हैं और यहाँ आत्मा का विज्ञान क्वांटम तंत्र बन चुका है। एक बुजुर्ग साइबर तांत्रिक उनका स्वागत करता है। तुम अतीत से आए हो और भविष्य अब तुम्हारे भीतर जागेगा। वो उन्हें लेकर जाता है एक विशाल कमरा जहाँ एक मशीन नाड़ी की तरह धड़क रही है। मशीन का नाम है काल नाड़ी। यह वह यंत्र है जिससे पूरे भविष्य लोक का समय नियंत्रित होता है। परंतु उस मशीन के चारों ओर एक चेतावनी है। यहाँ कालदेव के नियंत्रण से परे क्षेत्र है। यहाँ समय कृत्रिम है पर परिणाम स्थायी। रुद्रनाथ ध्यान करता है और उसे दिखता है भविष्य लोक पर एक छाया छा रही है। कोई अदृश्य शक्ति त्रैगुणिक मंत्र यंत्र को महसूस कर चुकी है और वह जाग रही है। वहीं त्र्यंबिका को भविष्य की एक झलक मिलती है। एक ऐसा युग जहाँ काल युद्ध होने वाला है, जहाँ न सिर्फ जीवन दांव पर होगा बल्कि चेतना की स्वतंत्रता भी। अचानक यंत्र गूंजता है और एक नई दरार खुलती है। इस बार वो दरार उनके अपने मन में है, क्योंकि अगला पड़ाव है चेतना का युद्ध। अब आगे चेतना का महायुद्ध। भविष्य लोक में सन्नाटा छा चुका है। आकाश में तैरता है अजीब नीला उजाला। हर दिशा से उठ रही हैं चेतनाओं की तरंगें, जैसे पूरा ब्रह्मांड अब किसी गहरे युद्ध की प्रतीक्षा में है। त्र्यंबिका के हाथों में है त्रैगुणिक मंत्र यंत्र, जिसके तीनों सिरों से निकल रही हैं लाल, नीली और स्वर्णिम ऊर्जा। अघोरी रुद्रनाथ उसके पीछे खड़ा है। उसकी आंखें बंद हैं पर चेतना जागृत। एक और नया शत्रु प्रकट होता है, चेतन आतंकी माया संकेत। ये कोई स्थूल शरीर नहीं बल्कि एक विकृत चेतना है जो आत्माओं को कैद कर लेती है और उनकी इच्छाओं को हथियार बना देती है। माया संकेत की चेतनाएं धूल में बदलकर आकाश में उड़ने लगती हैं। भविष्य लोक की इमारतें कांप उठती हैं और पूरा वातावरण चेतना के टकराव से गूंजने लगता है। त्र्यंबिका मंत्रोच्चारण करती है, ओम तत्सत चेतना स्वरूपाय नमः। और उसी क्षण त्रैगुणिक यंत्र की ऊर्जा पूरे आकाश में फैल जाती है। युद्ध प्रारंभ होता है। एक और दिव्यता की सेना त्र्यंबिका, अघोरी रुद्रनाथ, पूर्वज अघोरी और आध्यात्मिक यंत्रधारी। दूसरी ओर माया संकेत और उसकी चेतन आतंकी फौजें। त्रिशूल आकाश में चमकता है। रुद्रनाथ अपना ध्यान युद्ध में बदल देता है। उसके आसपास ऊर्जा की गोलाकार दीवार बन जाती है जो हर नकारात्मक तरंग को शुद्ध कर रही है। त्र्यंबिका देवी स्वरूप में प्रकट होती है। तीसरी आंख से निकल रही है चेतना की ज्वाला जो भ्रम को भस्म कर रही है। भविष्य लोक अब एक युद्ध भूमि बन गया है, जहां अस्त्र नहीं चेतना की तीव्रता निर्णय ले रही है। माया संकेत एक भयानक चक्र रचता है जिसमें त्र्यंबिका के सारे पूर्वजों की छवियां कैद हो जाती हैं, पर वह हिम्मत नहीं हारती। वह ध्यान की अंतिम गहराई में प्रवेश करती है और वहां उसे मिलता है ब्रह्म चेतना का बीज। वह बीज जैसे ही त्रैगुणिक यंत्र में समाहित होता है, एक तेज विस्फोट होता है और सब कुछ रुक जाता है। माया संकेत की चेतना धीरे धीरे विलीन होने लगती है। वह चिल्लाता है, मैं तो बस तुम्हारी ही इच्छा का प्रतिबिंब था। तुरंत ही वातावरण शांत हो जाता है। त्र्यंबिका और रुद्रनाथ चेतनात्मक ऊर्जा से घिरे हुए खड़े हैं। सामने ब्रह्मांड खुल रहा है, जहां अब कोई अंधकार नहीं। और तभी एक नया संकेत आता है। अब समय है अन्य लोगों की चेतना को छूने का। क्या अगला पड़ाव होगा शिव का ब्रह्मलोक या चेतना का पूर्ण विलय? पिछले भाग में चेतना का महायुद्ध अपने चरम पर पहुंचा। त्र्यंबिका ने ब्रह्म चेतना बीज को त्रैगुणिक यंत्र में स्थापित किया, जिससे एक दिव्य ऊर्जा विस्फोट हुआ। माया संकेत का अंत हुआ और त्र्यंबिका व अघोरी रुद्रनाथ ने विजय प्राप्त की। एक शांत आकाश के नीचे उन्हें ब्रह्मलोक से बुलावा मिला। जब युद्ध की राख ठंडी हुई और शून्य में केवल मौन बचा, त्र्यंबिका और अघोरी रुद्रनाथ के सामने ब्रह्मांड एक दिव्य पट की तरह खुल गया। असंख्य लोक, असंख्य समय रेखाएं, पर उनमें से एक विशेष दिशा में 3 चमकते त्रिशूलों का प्रकाश बन रहा था। त्र्यंबिका ने वह संकेत पहचाना, शिव मंत्र की आहट। अघोरी रुद्रनाथ धीरे से बोले, ये ब्रह्मलोक का द्वार है। वहां केवल वे ही जा सकते हैं जिनका चेतना पूर्णतः मुक्त हो। उन्होंने ध्यानस्थ होकर त्रैगुणिक यंत्र को पुनः सक्रिय किया। उससे निकली एक ऊर्जा सर्पिल जो उन्हें ब्रह्मलोक की ओर खींचने लगी। एक क्षण में वे देहातीत हो गए। न भूत न भविष्य, केवल अब ब्रह्मलोक, एक ऐसा क्षेत्र
जहाँ शब्द नहीं गूंजते, केवल कंपन होता है, जहाँ ऊर्जा स्वयं मंत्र बन जाती है। त्रियंबिका वहाँ एक दिव्य सरोवर देखती है जिसमें शिव की चेतना बह रही है। एक ज्योति प्रकट होती है, शिव स्वरूप, ना पुरुष ना नारी, केवल आदिशक्ति और आदिशिव का समन्वय। वो स्वर कहता है, तुमने माया को जीता, अब ज्ञान को धारण करना शेष है। त्रियंबिका के माथे पर तीसरी आंख खुलती है, अब स्थिर, शांत और संपूर्ण। अघोरी रुद्रनाथ को सौंपा जाता है अंतर्यामी शिव मंत्र, जिसे केवल ब्रह्मलोक की उपस्थिति में ही उच्चारित किया जा सकता है। परंतु चेतावनी मिलती है, इस मंत्र से तुम ब्रह्मांडों की रचना या विनाश कर सकते हो, पर हर उच्चारण का मूल्य चुकाना होगा, स्वयं की एक परत। त्रियंबिका और रुद्रनाथ एक दूसरे की ओर देखते हैं। अब वे साधक नहीं, बल्कि चेतना के संरक्षक बन चुके हैं। और तभी ब्रह्मलोक के क्षितिज पर एक नई आहट आती है, एक अज्ञात लोक से, जहाँ कृत्रिम चेतना और ब्रह्म ज्ञान का संघर्ष प्रतीक्षित है। त्रियंबिका और अघोरी रुद्रनाथ ब्रह्मलोक के उज्ज्वल द्वार पर खड़े हैं, जहाँ चेतना का तेज बह रहा है। त्रियंबिका त्रिगुण के यंत्र को अपने हृदय से लगाती है और रुद्रनाथ उसके पीछे मंत्रों का जप करते हैं। जैसे ही द्वार खुलता है, स्वर्ण कमल जैसी दिव्य ऊर्जा दोनों को अपनी बाहों में ले लेती है। त्रियंबिका समय की लहरों पर तैरती है और रुद्रनाथ उसे मंत्र चक्र से स्थिर रखते हैं। वे ब्रह्मलोक में प्रवेश करते हैं, जहाँ मंत्रों की ध्वनि और ज्ञान की लहरें अनंत दिशा में फैल रही हैं। वे एक विशाल शिव क्रिस्टल के पास पहुंचते हैं, जो आदिकालीन शिव मंत्र को दोहरा रहा होता है। आकाश से अग्निरूप शिव मंत्र उतरता है, जिसे रुद्रनाथ अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। त्रियंबिका ब्रह्मलोक के प्रकाशमान वृक्षों के बीच ध्यानस्थ होती है, जहाँ हर पत्ता प्राचीन सत्य कहता है। रुद्रनाथ का शरीर ब्रह्मांडीय ऊर्जा में ढलता है और तारे उसके चारों ओर घूमने लगते हैं। दोनों त्रिगुणिक यंत्र से अपनी ऊर्जाओं को एक कर शिव मंदिर में अलौकिक शक्ति उत्पन्न करते हैं। आकाश में एक विराट नेत्र प्रकट होता है, परम शिव चेतना की दृष्टि जो सब कुछ देख रही है। त्रियंबिका उल्टी बहती एक दिव्य नदी पर चलती है, जिसे शिव की आवाज मार्गदर्शित करती है। ब्रह्मलोक के दर्पण गुंबद में रुद्रनाथ अपने ही छाया रूप से अंतिम युद्ध करता है। दोनों मिलकर स्वर्णाक्षरों से रक्षित एक गुप्त मंत्र कक्ष को जागृत करते हैं। त्रियंबिका भावनाओं में बहकर मंत्रों का जाप करती है और रुद्रनाथ शांत भाव से उसे सहारा देते हैं। एक तेजोमय प्रकाश में शिव स्वयं प्रकट होते हैं और दोनों श्रद्धा से उनके चरणों में झुक जाते हैं। त्रियंबिका को शिव से ब्रह्मांडीय आशीर्वाद प्राप्त होता है, जबकि रुद्रनाथ मौन समर्पण में लीन रहता है। दोनों मंदिर से बाहर निकलते हैं और उनके पीछे का मार्ग शुद्ध प्रकाश में विलीन हो जाता है। ब्रह्मांड गोलाकार रूप में दोनों को घेरे हुए हैं। अब वे पृथ्वी पर लौटने की तैयारी कर रहे हैं और अंत में ब्रह्मांडीय शून्य में एक वाक्य उभरता है। ब्रह्मलोक के प्रकाश से लौटते हुए त्रियंबिका और अघोरी रुद्रनाथ शांत थे, पर भीतर जल रही थी अंतिम ज्योति। उनके कदम अब पृथ्वी की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन आत्मा में गूंज रही थी ब्रह्म की पुकार। धरती की आभा बदल रही थी, जहां पहले अंधकार था अब वहां चेतना की आहट थी। दोनों अपने भीतर नई ऊर्जा लेकर श्मशान की ओर लौटे, जहां यह यात्रा शुरू हुई थी। पर अब वे वही नहीं थे। श्मशान की रेखाओं पर खिंच गई थी एक दिव्य आकृति। त्रिगुणिक यंत्र अब पूरे रूप में जागृत था। त्रियंबिका ने उसे फिर एक बार धारण किया और रुद्रनाथ ने श्मशान की राख में शिव मंत्र लिखना शुरू किया। एक साथ उनके स्वर गूंजे, एयूएम त्रिवेणी चेतना नमः। आकाश में एक चक्र बना, सूक्ष्म लोकों के द्वार फिर से खुले, लेकिन इस बार चेतना की लहर पृथ्वी को स्पर्श कर रही थी। मानव मन जो भ्रम में सोया था अब हलचल में था। नींद टूटने लगी। हजारों आत्माएं जो पिंजरे में बंद थीं अब मुक्त होने लगी। रुद्रनाथ के नेत्रों से प्रकाश फूटा। त्रियंबिका की तीसरी आंख से निकली एक किरण ने धरती के केंद्र को स्पर्श किया। उस क्षण काल थम गया। एक अनसुनी ध्वनि गूंजी, यह है अंतिम जागरण। शिव के अदृश्य स्वर से ब्रह्मांड भर गया। न समय बचा न मृत्यु, केवल एक शुद्ध चेतना की अवस्था। त्रियंबिका और अघोरी रुद्रनाथ ने एक दूसरे की ओर देखा। न कोई शब्द था, न कोई संदेह। अब वे पूर्ण थे। श्मशान में जली चिता से निकली रोशनी ने उन्हें अपने भीतर समा लिया और वहीं एक नई कथा का बीज गिरा, भविष्य की आत्माओं के जागरण हेतु। ब्रह्मलोक के आकाश तले उस अंतिम द्वार के सामने खड़े थे, जहां केवल वही प्रवेश पा सकते हैं जो आत्मा, चेतना और ब्रह्म की पूर्णता को धारण कर चुके हों। त्रियंबिका की हथेलियों में ब्रह्म चेतना बीज चमक रहा था और रुद्रनाथ की तीसरी आंख से निकलती नीली ज्वाला आकाश को चीर रही थी। एक दिव्य सीढ़ी प्रकट होती है जो कहीं ब्रह्मांड के केंद्र में खो जाती है। दोनों पात्र उस सीढ़ी पर आगे बढ़ते हैं और अचानक सब कुछ रुक जाता है। एक स्वर, विशाल, अनंत, क्या तुम तैयार हो ब्रह्म चेतना का दीप जलाने के लिए? त्रियंबिका मौन रहती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसुओं के साथ एक ज्योति है। रुद्रनाथ एक मंत्र बोलते हैं और वह दीप जल उठता है। पूरा ब्रह्मलोक सुनहरा हो जाता है। उसी क्षण समय और चेतना का सागर लहराने लगता है। एक भयंकर कंपन ब्रह्मांड को झकझोरता है। त्रियंबिका और रुद्रनाथ के चारों ओर एक वृत्ताकार आभा उत्पन्न होती है और सामने प्रकट होता है एक दरवाजा, जो न किसी लोक का है न काल का, बल्कि अज्ञात ब्रह्म का द्वार। लेकिन तभी एक रहस्यमयी छाया प्रकट होती है, एक तीसरा चरित्र जिसकी आंखों में ब्रह्मांड के सभी रहस्य समाये हैं। वह धीमे स्वर में कहता है, अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ, यह तो बस प्रारंभ था। ब्रह्म चेतना के पार एक नया युग जन्म लेने को है। दीप की लौ एक विस्फोट में बदलती है, सब कुछ सफेद हो जाता है। पाप से धरती फटी, अधर्म से आसमां। जब भी धरती में विपदा आए फिर आएंगे। अघोरी, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।
अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट सीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।